हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं छठा अध्याय का आखिरी पार्ट करेंगे हम। तो आज छठा अध्याय समाप्त करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजना सदाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाञ्छालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण। तो आज हम छठे अध्याय को कंप्लीट करना चाहेंगे आज। तो आइए हम देखते हैं पहले छठे अध्याय में आज तक हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि पहले योगी के, यदि ये अध्याय का नाम है ध्यान योग, तो ध्यान योग और ज्ञान भक्ति योग को इस अध्याय में भगवान कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा, योगी के गुण क्या हैं और योगी में कैसे कैसे चेंज आते हैं, योगी का दृष्टिकोण कैसा है। यानी योगी यानी भक्ति योगी और ध्यान योगी की भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद हर पर्पट में ध्यान योग और भक्ति योग को कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भक्ति योग जो है, कृष्ण भावना भावित योग, कृष्ण भावनामृत योग जो वो सबसे उच्चतर है। तो हमने देखा कि ध्यान योग और भक्ति योग दोनों का मेन जो सिद्धांत है वो एक ही है, परंतु जो दोनों का प्रोसेस है अलग अलग है। तो लेकिन हर पर्पट में हम पा रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भक्ति योग है वो ध्यान योग से श्रेष्ठ है। इवन श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि भक्ति योग कलयुग के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो आप जैसे देखें कि ध्यान योग और ज्ञान योग के जो व्यक्ति होते हैं, जो ये फॉलो करते हैं, वो लोग एक्चुअली क्या होता है कि दे आर नॉट, वो भगवान को पा नहीं सकते। जैसे ध्यान योगी है वो ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा तक जा सकता है, और ज्ञान योगी जितना भी पढ़ लेगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन वो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि ज्ञान इकट्ठा करना, ना कि भगवान तक पहुंचना। और दूसरा वो उसका ये होता है कि जो ध्यान योग से है या ज्ञान योग से है, ज्ञान योग वाला ज़्यादा से ज़्यादा निराकार ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। वो एंड का उनका कंक्लूजन यही होता है। तो एक्चुअली जिसकी प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं है भक्ति योग की, तो मतलब उसका संकल्प कमज़ोर हो जाता है। संकल्प कमज़ोर हो जाता है तो उसकी गति क्या है, ठीक है। तो अभी आगे ये देखेंगे कि भगवान बताते हैं उसकी गति क्या है और उसको आगे क्या करना चाहिए। और भगवान लास्ट श्लोक में अपना ये देंगे, कंक्लूजन देंगे कि सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, ठीक है। तो आइए हम आज का श्लोक पढ़ते हैं, 37वां श्लोक। अर्जुन उवाच अयत ही श्रद्धोपते योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। देखिए, अर्जुन ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। आप देखें, जितने भी लोग भक्ति कर रहे हैं ना, उन सबका ये क्वेश्चन है। उन सबका ये क्वेश्चन है कि शुरू में तो हम बहुत ही उत्साह के साथ भक्ति करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भौतिक गुणों के संसर्ग में आके हम फॉल डाउन हो जाते हैं, हम हमारा मन नहीं लगता या हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उसकी गति क्या है, ठीक है, ये पूछ रहा है अर्जुन। तो अयति पहला शब्द आया इसमें, अयति ही योपतो। अयति का मतलब क्या है कि असफल होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो भक्ति करते करते असफल हो गया या ज्ञान योग करते करते असफल हो गया, तो उसका की क्या गति है पूछ रहे हैं, ठीक है। और मतलब उसमें संकल्प तो है लेकिन संकल्प कमजोर है। वो भक्ति करना चाहता है लेकिन उसका संकल्प जो है वो कमजोर है, तो उसकी गति क्या है।
मतलब भक्ति करते करते फिर 4 दिन 16 माला करेगा, 5वें दिन 2 ही माला करेगा, फिर 6ठे दिन 16 माला की भक्ति करता है, सेवा करता है, लेकिन कभी कभी मन लगता है, कभी कभी नहीं लगता है, तो उसकी गति क्या है? ठीक है, ये श्लोक एक्चुअली हमारे लिए नहीं है, भक्ति योगी के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम भक्ति योग के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद कहते हैं, चलो आगे के श्लोक में बता दूंगा कि श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें जो भी है इसी जन्म में हमारा ये कार्य फिनिश करते भक्ति का बैक टू गॉड हेड यानी भगवत धाम वापस जाने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे कि पहले तो लोग ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग से भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। तो इन तीनों विधियों से क्या प्राप्त होता है? इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करने से मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान योग का चरम लक्ष्य क्या है? ध्यान योग का चरम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, और ज्ञान योग का चरम लक्ष्य है निराकार ब्रह्म की प्राप्ति। लेकिन भक्ति योग का जो चरम लक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्राप्ति है, भगवान के साकार रूप की प्राप्ति है। ठीक है, भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। देखिए, भगवान ने कहा है दूसरे अध्याय के 41वां श्लोक, स्व अल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात, यानी दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में कह दिया कि जो इतना सा भी मेरे पास आने की कोशिश करता है तो मैं उसे बहुत मान लेता हूँ और मैं उससे 10 कदम आगे बढ़ता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें बस कोशिश इतनी करके छोड़ देना चाहिए, हमें हमारे प्रयासों में कार्यरत रहना चाहिए, हमेशा आगे भगवान को पाने के प्रयास में कार्यरत होना चाहिए। ठीक है, फलतः जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है तब वह विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यास करतों को पराजित करना चाहती है। बद्ध जीव पहले से ही प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी वह पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यानी आप कितने भी अनुशासनों का पालन करो, लेकिन माया जो है आपके ऊपर अटैक हमेशा करना चाहती है। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि जिस दिन आपने भक्ति करना स्टार्ट की उस दिन आपका माया के साथ युद्ध स्टार्ट हो गया। यू डिक्लेयर अ वॉर अगेंस्ट माया, क्योंकि माया आपको भक्ति करने नहीं देगी, माया कभी भी आपको भक्ति करने नहीं देगी। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि माया के साथ आपका युद्ध उस दिन से स्टार्ट हो जाता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें ऑलरेडी अलर्ट रहना है, वी नीड टू बी अलर्ट, है ना। जब तक हम अलर्ट नहीं रहेंगे तब तक तो माया ऐसे फटाक से हमको उठा के लेके जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो अर्थात दिव्य पद से विचलित कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है। तो अर्जुन क्या जिज्ञासा कर रहा है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति माया में विचलित हो जाता है तो उसका क्या होगा। ठीक है, तो अभी उसका अर्जुन का दूसरा और आगे क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद जो है भगवान अपना जवाब देंगे, उत्तर देंगे। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भक्ति में बाल एनालॉजी दे रहा है कि बादलों में की तरह भिन्न भिन्न हो जाता है, तो उसका क्या होगा, क्योंकि कभी माया की तरफ जा रहा है, कभी भक्ति की तरफ आ रहा है, कभी क्या हो रहा है, उसका क्या होगा। तो हालांकि उसका संकल्प दृढ़ है परंतु वो माया से बार बार विचलित हो रहा है, तो उसका क्या होगा। अर्जुन का ये क्वेश्चन है। अर्जुन एक्चुअली कहना चाह रहा है कि कृष्ण भावना भावित जो है वो पूरी नहीं हो तो क्या होगा। तो तात्पर्य में देखते हैं श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। एक्चुअली उन्नति के 2 मार्ग हैं, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताएंगे उन्नति के 2 मार्ग कौन से हैं। उन्नति के 2 मार्ग है। भौतिक व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, फिर भी समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने में अधिक रुचि लेते हैं। यानी जो कर्मकांडी लोग होते हैं उनका मेन उद्देश्य, मेन गोल क्या होता है, उनका मेन गोल भगवत प्राप्ति नहीं है, उनका मेन गोल है कि मैं स्वर्ग तक जाऊं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता स्वर्ग से भी ऊपर कुछ है। ठीक है, ये 14 लोकों का 14 इस ब्रह्मांड में 14 लोक है, उन्हें पता ही नहीं होता है, तो वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ज्यादा कार्यरत रहते हैं। ऐसे लोग भौतिकवादी ही होते हैं, देखा जाए तो कर्मकांडी लोग होते हैं। भौतिक सुख से विरक्त तो उसे सभी प्रकार से तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है
तो दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में वह न भौतिक सुख पाता है और न ही आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु से बहा ले जाती है और विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। बहुत ही अच्छी एनोलॉजी देते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्या होता है कि भगवत भक्ति स्टार्ट करती है वो छोटे बादल की तरह और बड़े बादल में जाके मिलेगा, यानी बड़े भक्तों का संग करेगा, तो क्या होगा कि उसकी प्रगति आवश्यक है, परंतु वो अकेला ही रहेगा तो उसकी प्रगति आवश्यक नहीं है। साधु संग बहुत ही जरूर है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। यानी साधु संग जरूरी है। जब तक हम साधु संग नहीं करेंगे, भगवत भक्तों का संग नहीं करेंगे, वैष्णवों का संग नहीं करेंगे, तब तक हमारा फॉल डाउन निश्चित है। इसलिए हमें भगवान का भक्तों का संग करना है। यहाँ पे इसको बादल की एनोलॉजी देके समझा है, ठीक है। और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है, नहीं तो वो क्या हो जाता है, कहीं खो जाता है, उसको भी पता नहीं चलता। जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है, और यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य की पूर्ण प्राकट्य, अतः जो महापुरुष की शरण में जाता है वह सफल योगी है। देखिए यहाँ पे भी कंपेयर कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद। ध्यान योगी से सबसे सर्वोच्च जो है वो भक्ति योगी है, क्योंकि ज्ञान योगी का निष्कर्ष मैक्सिमम क्या निकलता है, ज्ञान योगी का निष्कर्ष निकलता है कि मैं ब्रह्म तक, निराकार ब्रह्म तक पहुंचूं। और जो ध्यान योगी का निष्कर्ष है वो परमात्मा तक होता है, हृदय में परमात्मा को देखता है। लेकिन जो भगवत भक्त है वो भगवान को देखता है, यानी वो भगवान को भी जान पाता है, परमात्मा क्या है उसे भी जान पाता है, और जो ब्रह्म क्या है उसे भी जान पाता है। तो आप देखें भगवान श्री कृष्ण ने 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा है कि ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा मुझसे है, यानी जो ब्रह्म है, जो तेज है, वो मेरे शरीर से ही निकला है। सो जो हम समझेंगे इस तरह, एक भक्त ये जरूर समझ पाता है, लेकिन एक जो ज्ञानी है वो ये नहीं समझ पाता। एक निराकारवादी वो कभी नहीं समझ पाता, जो ध्यानी है वो कभी नहीं समझ पाता इस चीज को, ठीक है। अतः दिवस साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग है, कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। देखिए, ठीक है, श्रील प्रभुपाद ने यहाँ कंक्लूजन दे दिया। अभी 39वें श्लोक में एतन में संशयम कृष्ण चेतुर्महर्ष श्वेत त्वदन्य संशयस्य चेतायुपपद्यते। हे कृष्ण, यह मेरा संदेह है और मैं आपसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं कर सकता जो इस संदेह को नष्ट कर सके। यानी तीसरे में भगवान को बता रहा है कि भगवान मैं ये सिर्फ आपसे ही पूछ सकता हूँ और किसी से पूछ नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं पूछ सकता? ये सिर्फ भगवान ही क्यों बता सकते हैं और कोई क्यों नहीं बता सकता? तो ये भगवान इसलिए बता सकते हैं कि भगवान को ही सिर्फ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का पता है, और किसी को भी पता नहीं है। कितने भी बड़े बड़े योगी आ जाएं, उनको पता नहीं होता कि तुम आपके पास्ट में क्या चल रहा था, आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है और आपके फ्यूचर में आपकी गति क्या होगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पता है, ठीक है। और वो उसको ये भी पता है कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा। भगवान ने दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में ये भी कह दिया था कि ऐसा न हुआ हो कि जब तुम न रहे हो, मैं न रहा हूं और सारी सृष्टि न रही हो। ऐसा न कभी होगा कि न तुम न रहोगे और मैं न रहूंगा। तो यहाँ पे उस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, मायावाद को खंडन कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी हम पहले दूसरे अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भगवान ही इसलिए बता सकते हैं क्योंकि भगवान को पता है कि पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, कृष्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले। देखिए, श्रील प्रभुपाद फर्स्ट लाइन में यही लिख दिया, ठीक है। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ हमें कृष्ण ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप से भूतकाल में विद्यमान थे, इसे समय विद्यमान है और बंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। व्यष्टि यानी अपना खुद का अंश, जीव। व्यष्टि मतलब व्यक्ति, जीव, ठीक है, वो बना रहेगा। ये जो दूसरे अध्याय में भगवान ने पहले ही बोल दिया, ठीक है। इन प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। अतः समस्त संदेहों का पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण, क्योंकि वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जान सकते हैं कि कौन क्या है, ठीक है। कृष्ण भावना भावित ही व्यक्ति जान सकता है कि वो क्या है। वो कैसे जान सकता है?
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इसलिए जान सकता है क्योंकि वो पहले भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करता है, और भगवान के साथ जब अपना संबंध स्थापित करता है तो वो ये जान लेता है कि मैं जो हूँ भगवान का अंश हूँ और मैं सेवा करूंगा भगवान की। तो उसको भगवान की जितनी भी बातें हैं, जो भी भगवत गीता में कहा, उसको विश्वास करता है और वो जान लेता है मतलब ही कैन फील इट, जो भगवान ने कहा है वो सही है। ठीक है, अभी श्री भगवान उवाच आएगा, अभी भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, तो श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। यानी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं उसकी दुर्गति नहीं होती। देखते हैं, ये पढ़ते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ पुत्र, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी ना तो इस लोक में और न परलोक में उनका विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाले का कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता। अभी ये जो ट्रांसलेशन है, भलाई करने वाले का जो है कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता, यानी इसको आप तथाकथित भलाई मत समझ लीजिएगा। जो हम किसी को 500 रुपए दे रहे हैं या किसी की खाना खाने में मदद कर रहे हैं, वो तथाकथित भलाई नहीं है। भलाई का भगवान यहाँ पे मतलब कर रहे हैं सेल्फ की भलाई, है ना, आत्मा की भलाई का भगवान यहाँ पे मतलब कर रहे हैं। मतलब भलाई का मतलब ये है कि आप देखें, भौतिकवादी लोग ये भगवत गीता का ये श्लोक पढ़ेंगे और आपको बोलेंगे कि भगवान ने तो कहा है कि भलाई करने वाले का पराजित नहीं होता। ठीक है, वो बात भी सही है, वो भी कभी पराजित नहीं होता। लेकिन इस श्लोक का कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो अपनी भलाई करता है, यानी जो भक्ति में पीछे नहीं हटता है, भक्ति में हमेशा कार्यरत रहता है, वो कभी भी फॉल डाउन नहीं होता उसका ना तो इस लोक में विनाश होता है न परलोक में विनाश होता है। ठीक है, आप देखिए 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग वाले लोग और एक होते हैं निवृत्ति मार्ग वाले लोग। प्रवृत्ति मार्ग वाले लोग क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग में जाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वेदों का सहारा लेके भोग करने की इच्छा करते हैं। परंतु जो निवृत्ति मार्ग वाले लोग हैं वो योगी है, वो योगी मतलब भक्ति योगी है या ध्यान योगी है, वो है ना भोग करना छोड़ देते हैं। ठीक है, जो इस जन्म में भक्ति की है वो अगले जन्म में भी आपको उसी से स्टार्ट होगी, भगवान आगे वाले श्लोक में बताएंगे। और एक भक्त माया से युद्ध छेड़ देता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिस दिन आप भक्ति करना स्टार्ट करते हो, श्रील प्रभुपाद कहा कि उस दिन आपने माया से युद्ध करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन माया की पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पराजित करने की। ठीक है, लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पराजय नहीं होता है, हमें उसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। कि यहाँ पे एक्चुअली बहुत बड़ा तात्पर्य है, तो हम कुछ अंश ही पढ़ेंगे इस तात्पर्य के। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है कि मानवता के 2 विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। नियमित और तथा अनियमित विभाग मतलब जो नियम फॉलो कर रहा है कृष्ण भावना भावित में रह के, और जो अनियमित है, जो लोग अगले जन्म में जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाशवा की इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, वह अनियमित विभाग में आते हैं। और जो शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य सिद्धांतों का पालन करते हैं वो नियमित भाग में आते हैं। ये सिंपल है समझना। ठीक है, कल्याण मार्ग के अनुयायियों के 3 भाग में विभाजित किया जाता है। भौतिक संपन्नता द्वारा उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि वो अनुयायी कौन है, वो अनुयायी हैं वेदों का पाठ करते हैं लेकिन जो क्या करते हैं, भोग करते हैं। दूसरा है इस संसार के मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग, यानी इस संसार में जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कुछ लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो मुक्ति पाए, क्योंकि मुक्ति मिले उन्हें। और तीसरा है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, यानी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है वो मुक्ति के लिए भी पीछे नहीं भागता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो ऑलरेडी मुक्त है, वो भगवान कृष्ण की सेवा कर रहा है, भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है, तो वो ऑलरेडी मुक्ति के पथ पे अग्रसर है और वो जीते जी मुक्त है। तो उसको मुक्ति के लिए ज्यादा एंडेवर करने की जरूरत नहीं है, वो मुक्ति के बारे में सोचता भी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मुक्त रहता है। ठीक है, शुभ कर्म तो वो हैं जो जिनसे मुक्ति प्राप्त हो सके, और कोई ऐसा भी कार्य परम साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावना भावित संबंध मृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो कृष्ण भावना भावित मार्ग में है पर प्रगति के करने पर उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वो घोर तपस्या द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। यानी जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के भी वो भगवान की सेवा करने में तत्पर रहता है, इसीलिए वो पूर्ण योगी कहलाता है। ठीक है,
जो कि अष्टांग योग की पद्धति कृष्ण भावना अमृत की चरम अनुभूति के लिए होती है। अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है, अष्टांग योग की पद्धति भी कल्याणप्रद है, लेकिन उसको करके आप कृष्ण भावना अमृत में आओ, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप कृष्ण भावना अमृत बन जाओ तो आपका अष्टांग योग ऑलरेडी हो गया। ठीक है, अगले लाइन में देंगे, अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। यानी बहुत लोग बोलते हैं ना, मैं भक्ति करूंगा, मैं गिर जाऊंगा तो क्या होगा भक्ति में, उसको अलर्ट रहना चाहिए लेकिन भयभीत नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अभी 41वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, प्राप्यम पूर्णकंता लोकानुषित्वा शाश्वती ही समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। यानी भगवान कहते हैं कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानों वर्ष तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। अभी यहाँ पे बहुत ही अच्छा भगवान कहते हैं, जिसने भक्ति फिनिश नहीं की इस जन्म में उसकी क्या गति है। ठीक है, अर्जुन का यही प्रश्न था ना। तो अगर जिसने जो भगवान तक नहीं पहुंच पाता उसको भगवान कहते हैं कि पहले तो वो उसने भक्ति की है तो वो स्वर्ग में तो जाएगा, वो नरक में तो जाएगा नहीं, मैक्सिमम वो स्वर्ग लोक में जाएगा या उससे ऊपर के लोक में जाएगा और वहां पे भोग करके वापस आएगा और वापस नीचे आएगा तो उसका यहाँ धनवान परिवार में जन्म होगा या उसका जन्म होगा एक वैष्णव के परिवार में या एक अच्छे कुल में जन्म होगा। इससे क्या होगा कि वो आगे जो है भगवान की भक्ति में अग्रसर होगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न है कि अगर अच्छे धनवान व्यक्ति के जो है घर में आपका जन्म हो गया, नेक्स्ट जन्म अगर आपने भक्ति नहीं की तो उसमें भी एक्चुअली एक रिस्क है। रिस्क ये क्या फैक्टर है कि आप, हालांकि 99% उसमें रिस्क ही है, वो इसलिए है कि हमें अगले जन्म तक वेट नहीं करना चाहिए, मैं इस जन्म में अपनी भक्ति हमें फिनिश करनी चाहिए। और अगर आपका जन्म अगला धनवान व्यक्ति के घर में हो गया तो इससे क्या होगा कि आप सिगरेट, तंबाकू, शराब, इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग इसमें लग सकते हो। आपको हालांकि प्रयास नहीं करना पड़ेगा पैसे कमाने का ताकि आप भगवान की भक्ति कर सको। भगवान इसलिए आपको धनवान परिवार में जन्म देते हैं। लेकिन आपकी संगति अगर ऐसी हो गई तो क्या होता है उससे कि आप फिर से पथभ्रष्ट हो जाते हैं और फिर से अनेक जन्म लगते हैं। इसीलिए भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है कि हजारों लाखों लोग आते हैं। और आगे एक और भी श्लोक का है, बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवात्मान प्रपद्यन्ते, यानी बहुत सारे जन्म लग जाते हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि इसी जन्म में अपना बिजनेस फिनिश करो और जाओ भगवान के पास। ठीक है, भक्त फेल नहीं होता क्योंकि हालांकि उसका अगला जन्म, मैंने जैसे बताया कि उसका अगला जन्म एक अच्छे कुल में होता है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद है ना परपट में क्या लिखते हैं समझते हैं। असफल योगी की दो श्रेणियां, एक वो है जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं और वे जो दीर्घकाल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। दीर्घकाल यानी 1 साल 2 साल नहीं, काफी साल बाद, काफी जन्म के बाद वो पथभ्रष्ट होता है। ठीक है, जो योगी अकल्पनिक अभ्यास के बाद पथभ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को जाता है जहाँ केवल पुण्य आत्माओं का प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घकाल रहने के बाद उसे पुनः जन्म इस लोक में भेजा जाता है, किसी सदाचारी ब्राह्मण या वैष्णव कुल के या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। देखिए मैंने जो बोला श्रील प्रभुपाद यही बोल रहे हैं तात्पर्य में। एक्चुअली ये पहले मेरा पढ़ा हुआ है इसलिए मुझे ये तात्पर्य याद है, इसका मतलब याद है, इसलिए मैंने आपको जो समझाया वो ही एक्चुअली इस तात्पर्य में लिखा हुआ है। मैं आप भले तात्पर्य पढ़ नहीं रहा हूँ बट मैं आपको जो भी समझा रहा हूँ, इस अंदर से जो भी बता रहा हूँ वो सब तात्पर्य में से ही है। मैं अपना कुछ भी कॉन्कोट नहीं कर रहा हूँ, हालांकि उसको मैं समझाने के लिए कुछ भौतिक उदाहरण जरूर दे रहा हूँ। ठीक है, परंतु मैं इस तात्पर्य से बाहर बात नहीं करता हूँ। मैंने ये तात्पर्य पढ़ा, इससे पहले ही मैंने आपको बता दिया कि इस श्लोक का क्या मतलब है। ठीक है, योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावना भावित की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया जाएगा। किंतु जो इतने अध्ययवासी नहीं होते वो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल होते हैं। यानी हम भौतिक चीजों के साथ ज्यादा अटैच हो जाएंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाएंगे और इस जन्म में क्या हम लाखों करोड़ों जन्म के बाद भी भगवान के पास नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, ऐसे परिवारों में जन्म लेने से इस सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। यानी आपको ऐसी सुविधा मिल जाती है कि आप भगवान कृष्ण को अगले जन्म में पा सको, अगर इस जन्म में नहीं पा सके। लेकिन उसकी मेन ये कंडीशन है कि इस जन्म में भी कृष्ण भावना भावित करें।
ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप इस जन्म में नहीं किया तो अगली योनि कुत्ते की या सुअर की या ऐसी कोई योनि मिल जाएगी। तो ये जन्म में भी हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। अगर हमारी भक्ति पूरी नहीं हुई तो अगले जन्म में लगेगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी भक्ति पूरी नहीं हुई? ये सिर्फ और सिर्फ जो है भक्ति देवी और भगवान को पता होता है, हमें नहीं पता होता। इसीलिए हमें जो है, हमें भगवान की भक्ति हर समय श्वास श्वास सिमर गोविंद, गुरु ग्रंथ साहिब में भी बताते हैं। तो हर श्वास में भगवान श्री कृष्ण का नाम, गोविंद का सिमरण करना चाहिए, गोविंद का नाम लेना चाहिए, नाम जपना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, अभी भगवान आगे क्या बोलते हैं? अथवा योगी नाम एव कुले भवती धीमताम एतद् विधि दुर्लभतरम लोके जन्म यददृशम। यानी अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। यानी भगवान कहते हैं कि ऐसा जन्म दूसरे कुल में, ऐसे अच्छे कुल में अगर आप जन्म ले तो वो जन्म भी दुर्लभ है। तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत भक्ति करनी चाहिए, भगवत धाम इसी जन्म में वापस जाने की कोशिश करनी चाहिए। ना कि हम है ना स्वर्ग के सुख के प्रलोभनों में फंस जाए, ना माया से हमें डरना चाहिए, लेकिन अलर्ट रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोलते थे मुझे एक ही दुख है कि दुख नहीं, हालांकि बोलते मुझे एक ही डर है कि मेरे शिष्य माया से नहीं डरते। हमें माया से डरना चाहिए। माया से डरना है तो हम क्या करेंगे? बार बार भगवान का नाम लेके, हर बार भगवान का नाम जप करते रहेंगे, शास्त्र पढ़ते रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे, संकीर्तन करते रहेंगे, भगवान की डीटी वर्शिप करते रहेंगे। इससे क्या होगा? हमारी भक्ति बढ़ेगी। और डीटी वर्शिप इज द वेरी गुड वे टू हमारा जो भगवान के साथ संबंध बनाने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। ठीक है, तो डीटी वर्शिप बहुत ही अच्छा है। भगवान का नाम जप रहे हैं, अगर हम माला को हाथ लगा रहे हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि मैं भगवान के चरणों को मसाज कर रहा हूँ, भगवान के चरण दबा रहा हूँ। एक्चुअली माला जप ये इसीलिए ये है, माला में जप करने का बहुत ही अच्छा ये रियलाइजेशन है। ठीक है, अभी तो इसलिए हमें इसी जन्म में सीरियस बन के इसी जन्म में बैक टू गॉडेड वापस जाना चाहिए, भगवत धाम। और चांसेस ज़्यादा है कि हमारी भक्ति जो है इस जन्म में पूरी ना हो। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये बहुत लोगों के साथ होता है और हमारे साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा, सब लोगों के साथ होगा। क्योंकि भक्ति इतनी सरल है, परंतु माया बहुत अटैक करती है। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए और लोगों को प्रचार करना चाहिए। पहले हमारे पास जो है हम लोगों को दें, यानी पहले हम अपनी भक्ति, अपने आप को प्रचार करें, तब जाके हम लोगों को प्रचार कर सकेंगे। ठीक है, अभी अगले श्लोक में भगवान क्या कहेंगे कि अब अच्छे कुल में जन्म ले तो लिया, ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि मैं पिकअप कहाँ से करूं? क्योंकि भक्ति ऐसी है कि है ना, आपने इस जन्म में अधूरी छोड़ दी तो नेक्स्ट जन्म में उसी जगह से आप भक्ति स्टार्ट करेंगे। उसमें आपको फिर से बिगिनिंग से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे भौतिक एजुकेशन, आप डॉक्टर बन गए तो अगला जन्म आपको सपोज मनुष्य का हो गया तो आपको डॉक्टर बनने के लिए फिर से आपको ट्राई करना पड़ेगा। बट भक्ति ऐसा नहीं है। भक्ति क्या है कि भक्ति आपको अगले जन्म में उसी स्टेज से आगे मिलती है। भक्ति कैरी फॉरवर्ड होती है। ठीक है, जैसे आपकी बैंक की स्टेटमेंट है, आपके अंदर बैंक में इस महीने कितने पैसे रह गए, ठीक है, वो अगले महीने में ऐसा नहीं कि जीरो हो जाता है, अगले महीने में वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है ना। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण की अगर माला का जाप, भगवान की भक्ति जितनी की है और इस जन्म में आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते तो भगवान आपको अगले जन्म में अच्छे कुल में जन्म देंगे, वैष्णव के जन्म में जन्म देंगे, धनवान के कुल में जन्म देंगे और ब्राह्मण के परिवार में जन्म देंगे। लेकिन ब्राह्मण यानी कर्म से जो ब्राह्मण है, ना कि जन्म से ब्राह्मण। ठीक है, तो गुण और कर्म से जो ब्राह्मण है, ऐसे कर्म से आपको जन्म मिलेगा। तो फिर क्या होगा? हम पिकअप कैसे करेंगे हमें पता नहीं है ना। हमें कैसे पता चलेगा कि हम पिकअप करें, कहाँ से पिकअप करें? तो उसका जो है भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में जवाब देते हैं। ठीक है, 43rd श्लोक कि तत्रम न बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूय सिंसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। देखिए इसमें एक वर्ड आया, क्या वर्ड आया? दैवी चेतना।
दैहिकम, पौर्व दैहिकम, दैवी चेतना से उसको प्राप्त कर लेगा। यानी दैवी चेतना मतलब क्या, आपके में ऑलरेडी ऐसी चेतना होगी तो आप कहीं हरे कृष्ण महामंत्र सुनोगे तो ऑलरेडी अट्रैक्ट हो जाओगे। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम में जड़ भरत की कथा है। तो जड़ भरत का क्या था, आकर्षण सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की भक्ति करना स्टार्ट कर दी, जंगल में चले गए। लेकिन जंगल में जाते उनका एक आकर्षण एक हिरण के साथ हो गया, तो मृत्यु के समय उनको हिरण का जो है स्मरण हुआ, अगला जन्म हिरण का हुआ। लेकिन हिरण के जन्म में भी उसको याद था कि मैं पिछले जन्म में ना भरत राजा था। फिर उसने उस जन्म की मृत्यु के बाद अगला जन्म उनका नाम हुआ जड़ भरत। जड़ भरत में उन्होंने ये संकल्प किया कि मुझे माया में नहीं फंसना है, दृढ़ संकल्प किया। तो हमें ऐसे पता चलेगा, हमको भी जैसे जॉर्ज हैरिसन का है, आपको पता होगा जॉर्ज हैरिसन बीटल ग्रुप्स, तो उन्होंने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का प्रभुपाद के मुंह से कीर्तन सुना तो एट द सेम टाइम एक ही बार में अट्रैक्ट हो गए। ये पिछले जन्मों की हमारी सुकृति है ना, पिछले जन्मों की हुई भक्ति है, इसीलिए हमें पता चलता है कि उसी टाइम पे हमें भगवान के नाम से हम अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, पहले इससे हमको पता चलता है कि हम कैसे अट्रैक्ट होंगे, इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। इस तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद जड़ भरत का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जय श्रील प्रभुपाद। राजा भरत जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व देवी चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी लोगों के देवताओं के बीच भरतवर्ष के नाम से विख्यात है। पहले इलावृत के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया, किंतु वे सफल नहीं रह सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे और किसी से बोलते न थे। बाद में वे राजा रघुगण ने उन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। और देखिए यह पूरा एक्चुअली पूरी कहानी जो है वो जड़ भरत की है। इस तात्पर्य के अंदर लास्ट में लाइन में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत से पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने का बारंबार सुयोग अवसर प्राप्त होता है। यानी हमें बारंबार यह अवसर प्राप्त होता है कि हम भगवान की भक्ति कर सकें, बशर्ते हमने इस जन्म में भगवान की भक्ति अच्छे से की तो हम भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन अगर सफल नहीं हो पाए तो अगला जन्म हमारे अच्छे कुल में होगा ताकि हम भगवान की भक्ति कर सकें। यानी आजकल देखे तथाकथित ब्राह्मण लोग बोलते हैं मैं ब्राह्मण में कुल में जन्म लिया है, यंग लोग, और वो माला है ना टांग लेते हैं, क्लब में जाते हैं, जो जनोई है दरवाजे के पीछे टांग लेते हैं, जाते हैं नॉनवेज खाते हैं, फिर आते हैं नहा धो के फिर जनेऊ पहन लेते हैं। दिस इज नॉनसेंस। उनको पता ही नहीं है कि जनेऊ कभी शरीर से उतारी नहीं जाती। ठीक है, अभी 44वां श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान, पूर्व अभ्यासेन तैन्य हियते यवक्षोऽपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म वितर्तते। अपने पूर्व जनों की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। एक्चुअली इस तात्पर्य में भी, इसमें भी श्रील भगवान यही बताए, न चाहते हुए भी आप आकर्षित हो जाओगे अगले जन्म में। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। यानी उसको यह रहता है कि भक्ति को नापना नहीं है। हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा जो आकर्षण है भगवान के प्रति है, भगवान के प्रति मेरा आकर्षण कैसे, हमें कैसे पता चलेगा? उसके एक्चुअली आकर्षण के दो हैं। पहले तो आपका नाम जप में कितना मन लग रहा है, नाम के प्रति कितनी आसक्ति है, तो आपको पता चलेगा कि मेरा मन में भगवान में आकर्षण है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरा भगवान में आकर्षण है, ये है वो है, भगवान बहुत सुंदर है, लेकिन ये तथाकथित आकर्षण है, ये सिर्फ कुछ मिनटों के लिए होता है। परंतु भगवान नाम जप में हमारा हमेशा सदैव आकर्षण रहेगा तो हमें पता चलेगा कि मैं भक्ति में अग्रसर बढ़ रहा हूं। मैं भक्ति को नाप ऐसे सकते हैं। ठीक है, और इसका ऐसा नहीं कि मैंने कितनी माला की उससे आकर्षण है, नहीं। मैं लेकिन एक माला अच्छी कर रहा हूं, 15 माला बेकार कर रहा हूं तो मेरा आकर्षण भगवान में नहीं है। मैं 16 की 16 माला आकर्षण कर रहा हूं, मेरा भगवान की सेवा में आकर्षण है, तो वो एक्चुअली आकर्षण है। रियल आकर्षण वो है भगवान के प्रति, ना कि मैंने 16 माला की। 16 माला तो बाय डिफॉल्ट है, हमें करनी ही है, परंतु 16 माला करते समय हमारा भगवान के नाम के प्रति कितना आकर्षण है, इससे हमें पता चलेगा कि मेरा भगवान के प्रति आकर्षण है और मैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, और दूसरा यह कि जितना श्रवण कीर्तन स्मरण इसमें मन लगेगा,
जितना उसमें मन लगेगा तभी हमें पता चलेगा कि मैं भक्ति में एडवांस कर रहा हूँ। जब तक हमारा श्रवण और कीर्तन, पहले ये दो मुख्य पहलू है, इसमें हमारा जब तक मन नहीं लगेगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि मैं भगवान की भक्ति में आगे आकर्षण हो रहा है। फोकस हमारा नाम जप पे जरूर होना चाहिए, ठीक है। 16 माला मैंने कहा बाय डिफॉल्ट होता है, वो तो करनी ही करनी है, बट हमारा फोकस जो होना चाहिए वो भगवान के पवित्र नामों के जाप में होना चाहिए। एक एक शब्द जब भी हम बोले तो हमें सुनना है उसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भले फास्ट बोलो लेकिन मैकेनिज्म नहीं बोलो। दो माला को फटाफट 4 मिनटों में खत्म करना है या इतना टाइम में खत्म करना है, इस हिसाब से मुझे माला नहीं करनी है। टाइम स्पीड की वजह से नहीं करनी है। आप माला को ब्रेक भी कर सकते हो। मैं सुबह 4 माला करूं, दोपहर को 4 माला करूं और शाम को 8 माला करूं। आप अपने टाइमिंग के हिसाब से माला कर सकते हो, क्योंकि माला करने का कोई टाइम नहीं है, ठीक है। हालांकि ब्रह्म मुहूर्त में क्या किया जाए माला तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर हम माला का जप है ना अगर नहीं कर सकते किसी भौतिक कारणोंवश, तो हमें उसको डिवाइड करके अपनी सुविधा के हिसाब से 16 माला दिन में मिनिमम कंप्लीट करनी चाहिए। ये बाय डिफॉल्ट है। तभी हमारे मन लगा के माला को करना है, ठीक है, ना कि जस्ट मेरे को 1 घंटे में 16 माला फिनिश करनी है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अभी 45 श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि और जो योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने के प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेकों जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके परम गंतव्य को प्राप्त करता है। यानी ऐसे ही हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी ये, लेकिन एक्चुअली अनेक जन्म जो है, इसमें जो है भक्त के लिए अनेक जन्म जो है, भगवान अगर हम भगवान की भक्ति सही कर रहे हैं तो अनेक जन्म एक जन्म में कंप्लीट हो सकता है, भगवान उसको कर सकते हैं। लेकिन हम ये यहाँ पे जो अनेक जन्म की बात हो रही है वो ध्यान योगियों के लिए हो रही है। उनको तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे भक्ति योग तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद कई जन्म और लग जाएंगे भगवान की भक्ति से भगवत धाम जाने के लिए। लेकिन एक भगवान की जो कृष्ण भावनामृत है वो इसी जन्म में सफल हो सकता है अगर आप चाहो तो। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का पास एक व्यक्ति आया, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो तो श्रील प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने को उनसे मिलना नहीं चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु जब उनसे मिलना नहीं चाहते थे तो किसी उनके जो पार्षद थे साथ में, उन्होंने पूछा कि आप, वो पूछ रहा है जो बाहर खड़ा है, वो पूछ रहा है कि मुझे कितने जन्म लगेंगे भगवान को प्राप्त करने में, चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने में। तो उन्होंने कहा कि इसको है ना, ये बाहर जितना पेड़ है ना इतने वर्ष लग जाएंगे, पेड़ के जितने पत्ते हैं इतने वर्ष लग जाएंगे, उसके बाद ये मुझे प्राप्त होगा। तो उसके बाद जब उसको ये मैसेज मिला तो वो नाचने उठा। तो एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु उससे मिलना नहीं चाहते थे, तो वो नाचने उठा तो अंदर जाके उनके पार्षद ने उनको कहा कि ये तो नाच रहा है। तो बोले क्यों? बोले आपने बोला ना कि इसने पेड़ पे इतने साल लग जाएंगे, जितने पत्ते हैं इतने साल आपको पाने में लग जाएंगे। तो वो खुश हो गया, एटलीस्ट इतने जन्म बाद तो मैं भगवान को प्राप्त होऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसी वक्त उसको अंदर बुलाया और अपनी भक्ति दे दी। तो ये भगवान ने उसके अनेकों जन्म जो हैं वो एक जन्म में परिवर्तित कर दिया। ये भगवान के पास ताकत है, ये भक्ति में ताकत है। लेकिन हमारी भक्ति जो क्या होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय से होनी चाहिए, ठीक है। अभी 46 श्लोक लेते हैं और 2 श्लोक ही बाकी है, उसके बाद हम है ना, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो मतलब भक्ति योगी बनो। आगे भगवान श्री कृष्ण बताएंगे। यानी सकाम कर्म यानी जो फ्रूटिव एक्टिविटी से अच्छा योगी है, ज्ञान योगी से अच्छा ध्यान योगी है, और ध्यान योगी से अच्छा कौन है? भक्ति योगी है, ठीक है। अभी भगवान 47 श्लोक में क्या बता रहे हैं कि योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगत अंतरात्मनाम श्रद्धावान यो भजन्ते माम समय युक्तत्मो मतः। यानी भगवान कह रहे हैं कि मेरा मत क्या है। अभी भगवान का मत सुनिए, ये लास्ट है, इसमें भगवान बता देते हैं और इसके बाद भक्ति योग स्टार्ट होता है 6 चैप्टर के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि और समस्त योगियों में से जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह मुझ में परम अंतर्गत रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। यानी भगवान का मत कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। पहले तो ये सुन लीजिए।
तो भगवान ने ध्यान योग चैप्टर बोला, पूरा ध्यान योग के बारे में बताया। और श्रील प्रभुपाद ने ध्यान योग और भक्ति योग को हर पर्पट में कंपेयर किया है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि श्रील प्रभुपाद बिना वजह हर पर्पट में भक्ति योग क्यों घुसेड़ रहे हैं। तो इस श्लोक से हमें पता चलेगा श्रील प्रभुपाद ऐसे ही भक्ति योग नहीं डाल रहे हर पर्पट में, वो कंपेयर करके बता रहे हैं कि भक्ति योग श्रेष्ठ है। तो भगवान से पहले श्रील प्रभुपाद ने बता दिया कि भक्ति योग श्रेष्ठ है। भगवान ने तो 47 श्लोक में बता दिया कि सब योगी में सर्वश्रेष्ठ वो योगी है जो मेरी भक्ति करता है। भगवान ने तो 47 लास्ट श्लोक में बताया, लेकिन श्रील प्रभुपाद तो हर पर्पट में हमें बता रहे हैं कि है ना, ध्यान योग से बेहतर भक्ति योग है। तो सबसे सर्वोच्च योगी कौन है? भगवान बता रहे हैं मेरा मत है कि जो ये भक्ति योग को फॉलो करता है, मेरे परायण है, मेरी प्रेमा भक्ति करता है। फिर आगे 7वां चैप्टर है, भगवत ज्ञान स्टार्ट होगा। तो इसका तात्पर्य काफी बड़ा है और ऑलरेडी 42 मिनट्स हो चुके हैं। तो इसका तात्पर्य 47 श्लोक का आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। मुझसे कुछ भी त्रुटि हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। और ये जो भी कुछ कह रहा था तो मैं अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए कह रहा था। और कृपया आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर करें ताकि बहुत लोगों को भगवत ज्ञान, भगवान की भगवत गीता का ये संदेश पहुंच सके और मैं भगवान का प्रिय बन सकूं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरे इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करता है तो वो भगवान का प्रिय बन सकता है। तो आप भी इस मैसेज को फॉरवर्ड करोगे तो आप भी भगवान के प्रिय बन जाओगे। तो जितने ज्यादा लोगों को ये भगवान का मैसेज फॉरवर्ड करेंगे उतने ज्यादा लोग आप भगवान के प्रिय नजदीक बनते जाओगे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।